ठीक है, तो आज मैं ये ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज आपको बताता हूँ। इसमें पीवीएल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हम टेबल ले लेते हैं। इसमें मैं कुछ अभी डेटा इंसर्ट Uh, कर। हाँ। Faizan, I have one doubt. For यस। example, if I want to insert columns in the table, so how to copy all the column field? ओके, इन अ न्यू टेबल। Yeah, not no the same existing table. I want to add some rows. So instead of insert into columns, how I can see how I can copy this one in a single click? दिस कॉलम नेम Yeah, all together. ऑल टुगेदर, देखो। Header. Mhm. हाँ, देयर आर वेरियस मेथड्स। एक फर्स्ट Okay. मेथड इज वी कैन जस्ट execute this select query, and after that just copy here, and this is right click on this one, Mm-hmm. and it is showing copy with header. Okay. Copy Then with how to header, paste that one? after that Mm-hmm. it is showing like this, then we can remove this one। ये हम remove कर सकते हैं, and after that here we can mention bracket and set as student name, email id। this is the first method, okay। other method is Mm-hmm. we can copy this table, or here we have selected table student registration, okay, Okay. and we Okay. can expand here। After that we just these are the columns, Okay. Okay. there is other method, we can just drag and drop। look, Okay. I am dragging again। Mm-hmm. देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप करने पर ये कॉमा जो है ना, इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाइड। Okay. यू आर Okay. Okay. लुकिंग। एंड अगर हम यहाँ से कॉपी करेंगे तो हमको कॉमा लगाना होगा। Mm-hmm. एंड थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? जस्ट क्लिक कॉलम एंड कंट्रोल सी मींस जस्ट कॉपी, ओके। Okay. Okay. क्लिक कंट्रोल सी एंड हियर कंट्रोल वी, पेस्ट। Say, yeah, simple copy paste. सिंपल कॉपी पेस्ट है। सो दीज आर द Okay. थ्री मेथड्स वी कैन यूज। Okay. Okay. Understood. हाँ, अब इसमें कुछ अप्लाई कर देता हूँ, कुछ बॉयज एंड गर्ल्स के रिकॉर्ड्स। Mm-hmm. एंड आई नीड टू मैनेज द जेंडर ऑल्सो इन दिस टेबल, ठीक है ना Yes. Yes. शामिल? Yes. हाँ, जैसे कि स्टूडेंट्स नेम के साथ हमारे पास अभी जेंडर नहीं है ना, हम चाहते हैं कि हम ग्रुप बना दें। ग्रुप हमारा ये हो सकता है ना कि फीमेल का और मेल का एक ग्रुप हो सकता है कॉलेज में, ठीक है। और एक दूसरा ग्रुप हमारा ये भी हो सकता है कि टीचर का और स्टूडेंट का। हो गया ना? Mm-hmm. Mm-hmm. है ना? तो एक मैं ना एक न्यू टेबल ही ले लेता हूँ, ठीक है ना, उसमें हम ये मैनेज करेंगे, ओके। Okay. देखो, इसमें मैं एक आपको एक नया टेबल बनाना सिखाता हूँ, और मुझको ये जो कॉलम्स है ना, ये भी मुझे चाहिए उस टेबल में। तो मुझे नया क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल की क्वेरी मैं नहीं चलाऊंगा। मैं एक शॉर्टकट मेथड यूज करूंगा, वो है ये सेलेक्ट ऑल इनटू इनटू कॉलेज, ठीक है, कॉलेज, Mm-hmm. कॉलेज डेटा फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। देखो, अगर मैं इतनी क्वेरी रन करूंगा, उस केस में क्या होगा, जितना भी टेबल स्टूडेंट का डेटा है वो सब किस में आ जाएगा? कॉलेज डेटा में। College. लेकिन मुझको Okay. डेटा तो लेना नहीं है। ये सिंटेक्स याद रखना। देखो, सेलेक्ट ऑल, स्टार का मतलब जितने भी कॉलम हैं सभी लेना है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको कुछ Mm-hmm. कॉलम लेने हैं तो आप यहाँ पर स्टूडेंट नेम ऐड कर सकते हैं, जो भी ये चीज है। अभी मैं इसमें मान के चलता हूँ, मैं इसमें लेता हूँ क्या, ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल Mm-hmm. आईडी ले लेता हूँ इसमें, और एक मैंने बाकी के हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। Mm-hmm.
और यहाँ पर हम एक वेयर कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमें डाटा तो लेना नहीं है, हमें सिर्फ क्या लेना है, कॉलम का नेम। कॉलम का नेम लेना है। और यहाँ मैंने 1 = 2 इसलिए लगाया क्योंकि 1 हमेशा 2 के बराबर नहीं होगा। और इस केस में कोई भी रोज फिल्टर नहीं होगी। इट मीन्स वो सिर्फ हमको ऊपर का हेडर जो है ना वही देगा। देखो इसमें मैंने क्या किया, 0 रोज इफेक्ट आया। ठीक है। अब इसको दोबारा मत हम्म चलाना, इसको ऐसे ही रहने देना और इसको कॉपी कर देना। कॉलेज डेटा को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देखो आया ईमेल आईडी। हम्म यस सर। टेबल स्टूडेंट से हमने कॉलेज डेटा का टेबल बना दिया, किसके थ्रू, इस इनटू क्वेरी के थ्रू। एंड इसमें मैंने ईमेल आईडी का कॉलम डाल दिया। अब इसमें मैं करता हूँ कुछ कॉलम्स और ऐड। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड पर्सन नेम। ठीक है। पर्सन नेम में मैं ले लेता हूँ 50 कैरेक्टर का। ये मेरा पर्सन का नेम हुआ। इसमें मैं एक और ऐड कर देता हूँ, जेंडर। ठीक है। जेंडर ऐड कर हम्म देता हूँ इसमें। अब जेंडर के लिए मुझे ये मेल या फीमेल चाहिए है ना। तो मान लीजिए मैंने 5 यहाँ 6 ले लिया। मान लीजिए 10 ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। एक जेंडर ऐड कर दिया। एंड एक कॉलम हम इसमें और ऐड कर देते हैं, डेजिग्नेशन। ठीक है। डेजिग्नेशन कामिल, यस सर। हेजिटेट मत होना, जो भी है ना पूछ लेना। ये सब पर्सनल क्लासेस है अपनी, ये ठीक है। समझने के लिए ये क्लासेस, कभी सोचो कि यार मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं पूछूंगा तो। अच्छा सर, ये जो हम डेटा टाइप लेते हैं जो, हाँ ये हाँ। सर हम क्या डेटा के अकॉर्डिंग ही लेते हैं क्या? जैसे हाँ वाउचर डेटा के 50 ले अकॉर्डिंग लिया। लेते हैं। मान लीजिए देखो मैंने इसमें वैरकर 50 ले लिया, मीन्स पर्सन का नाम 50 कैरेक्टर तक हो सकता है। जेंडर मैंने वैसे मेल फीमेल तक की जो भी वैल्यू आती है मैंने अटेंड लिया। डेजिग्नेशन में कोई भी डेजिग्नेशन मैक्सिमम 20 की होगी, है ना। तो इससे और सर अगर हमें यहाँ कभी, जी, अगर हमें सर कभी टेबल में अपने डेटा टाइप में कुछ चेंजिंग करना हो तो वो कैसे होगी फिर? डेटा टाइप में चेंज वो भी मैंने बताया था ना, अल्टर टेबल करके। अच्छा, अल्टर से ही हो जाएगी। हाँ अल्टर हो जाएगी ना। अल्टर टेबल अगर मान लीजिए इसको मैंने 20 लिखा था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अल्टर यस। टेबल टेबल नेम। तो इसके लिए ऐड करने की जगह क्या आ जाएगा, अल्टर। ऐड की जगह अल्टर, ओके। अल्टर। हम्म। देखो पहले मैं भी दिखा भी देता हूँ इसमें। देखो कॉलेज डेटा को मैंने ना अल्ट फंक्शन से चलाया, और देखो इसमें इसकी प्रॉपर्टी में चेक करता हूँ अभी। ये टेबल बनाने का दूसरा तरीका भी है, ये इनटू जो मैंने लगाया ना, इनटू कीवर्ड। यस सर। हाँ ये हाँ। दूसरा तरीका है, टेबल से, एक टेबल से दूसरे टेबल टेबल। को बनाने का। देखो अभी मेरा जो डेजिग्नेशन आ रहा है वो आ रहा है ना लेंथ 20। ठीक है। यस सर। हाँ अब इसको देखो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया कॉलम को, और इसको मैंने यहाँ लगा दिया। 20 की जगह मैं कर देता हूँ 30। ठीक है। क्या कर देता हूँ, यस सर। 25 कर दिया मैंने। ठीक, 35 हो गया, 35। यहाँ पर Faisal bhai, हेडर की जगह if you want, कॉलम लगाना पड़ेगा। जी बताइए। if you want to see the data, for example, you press on the college data, हम्म। just click on that one, then it will show the details. Or हियर yeah, I want एंड to see all the data types. What I need to do, यस, just select the table. आई एम यूजिंग अल्ट कीवर्ड, प्रेस Yeah, अल्ट that's I need to know. प्लस फंक्शन F1। ओके। Oh, okay, okay, okay. Function F1, you have to press alt plus function F1. If your laptop is directly working as function F1, then you can press directly, otherwise or alt प्लस फंक्शन की प्लस फंक्शन। ठीक है। Okay, 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 okay.
Got it? Yeah, then I have one more doubt in the select email ID Hello? into. Yeah, I have Yes, one more sir. doubt. Am I audible? Yes, yes, yes. Yes. What Faisal, I have one happened? more doubt. This one. My voice is coming or not? Yes, Yes, yes. sir. आपकी आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। हेलो। हेलो। हाँ, सडनली सर। ये म्यूट क्यों हो गए थे? हाँ? पता नहीं क्या हो हाँ? पता नहीं पता क्या नहीं हो सर। गया। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है ना? So we have to I, select ओके। this college I, data I, and I told you now change your laptop first. I have already raised a request. I have already raised a request for a new laptop with best configuration. Yeah, not with Amana IT. Ama, not. Now I just press Alt plus F1 key. Okay. Now we can see Okay. here. Now designation is converted into 35. 30। Okay, the length was converted into 35. Earlier it was 20. So हम कहाँ पर थे? Faisal, I have one more doubt in this one. Yes. For the creating table you used into, okay? From table student registration where one is equal to, that's, can you explain? I didn't get that. I have used this for example because if I didn't use it means all the data of TBL student registration will be copied into college data also. So Okay, okay. I don't want the records. I used Okay. 1 equal to 2 because I don't want any record. I need only schema, okay, of table. Okay, So this so this is a common format, one is equal to. So if you want to take any other name, we need to change this one or no? any 3 equal to 4, anything. Ah, okay, okay, okay. हाँ. So I am now inserting some records here so that we can easily understand group by clause and having clause. Okay. College data. Now college data is here. I am just filtering out again college data. इसमें क्या है ना, एसक्यूएल डेटाबेस में जो भी चीज है ना सब रिपीटेडली वही है। देखा होगा कामिल तुमने, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अल्टर, यही चीज देखो बार बार यूज हो रही है ना? यस सर। तो सिंटेक्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करना, अपने आप ऑटोमेटिकली ये 3-4 बार में याद हो जाएगा। यस। देखो माई कॉलेज डेटा को मैंने किया, मैंने कॉलम को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, आया। वैल्यूज, वैल्यूज में ले लेता हूँ इसमें abc@gmail.com। नो इशू, आई विल यूज ashok@gmail.com। ashok and gender male and designation teacher। ओके, Okay. कॉपी किया मैंने, इसको एग्जीक्यूट किया एंड आफ्टर दैट आई एम अगेन चेंजिंग हियर हीना, हीना female, okay, and she is also a teacher। इसको भी मैं कर देता हूँ इंसर्ट नाउ। विमल
विमल, और ये मेल, एंड ही इज अ स्टूडेंट। ओके। टीना, टीना, शी इज ऑल्सो a स्टूडेंट। इसमें कुछ और भी ले लेते हैं। नाफिर, नाफिर, मेल। ठीक है। इसमें कामिल, कामिल, याद है इसमें। राज, राज, मेल, टीचर। सनील, सनील, टीचर। आरिफ, आरिफ, स्टूडेंट, मेल। देखो अब मैं इसको चलाता हूँ यहाँ से, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल स्टूडेंट डाटा। देखिए इसमें इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है। Okay. अब देखो हम ग्रुप जो बना सकते हैं, जो नॉर्मली अगर मैं बोलूँ ग्रुप बना लो, तो अगर हम टीचर का भी बना सकते हैं ग्रुप, के टीचर का ग्रुप ग्रुप अलग रहेगा, स्टूडेंट का ग्रुप अलग रहेगा। ठीक है। दो Okay. ग्रुप हुए हमारे पास। और एक ग्रुप हम ये बना सकते हैं कि मेल का ग्रुप अलग रहेगा, फीमेल का ग्रुप अलग रहेगा। Okay. तो दो तरीके से हम ग्रुप यहाँ बना सकते हैं कॉलेज के डेटा को लेकर के, है ना। अब देखिए, Okay. अब इसमें ग्रुप बाई का क्या फायदा है ये मैं बताता हूँ आपको। ग्रुप बाई जेंडर, मैंने लिखा ग्रुप बाई जेंडर, है ना। देखो मैसेज क्या आया। Column College chronology email data ID is email invalid. ID is invalid in the list because it is not contained in either aggregate function or group by clause। अब मैं अगर इसमें से ये नॉर्मली यहाँ पर ये सब कॉलम लिख दूंगा तो मुझको कोई ज्यादा इसमें कुछ खास चेंजेस दिखाई नहीं देगा। जस्ट एग्जांपल देखिए, कोई चेंजेस दिखाई दिया नहीं दिया ना, एज इट इज है। अगर मैं ये चाहूँ कि कॉलेज वाले मुझसे पूछे कि मेरे कॉलेज में कितने टीचर हैं, तो मैं क्या करूंगा उस केस में मैं यहाँ पर लगाऊंगा ग्रुप बाई डेजिग्नेशन, है ना, और यहाँ पर लिखूंगा काउंट। मुझे काउंट करना है। ठीक है ना। काउंट करना है मुझे कि कितने टीचर हैं। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेजिग्नेशन, और यह इसमें मैं वेयर कंडीशन भी लगाऊंगा, वेयर, क्योंकि डेजिग्नेशन मेरी कौन सी है, टीचर वाली। स्टूडेंट तो है नहीं, डेजिग्नेशन जो मैंने उसमें लिखा है वो है मेरा टीचर। ठीक है ना। अगर मैं इसको ग्रुप बाय अभी हटा दूं मान लीजिए, तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि मेरे पास कितने टीचर हैं, तो ये मेरे पास 4 टीचर हैं। ठीक है। Okay. चार मेरे पास टीचर हुए। अब 4 टीचर में कोई मुझसे पूछे कि कितने टीचर हैं, टोटल कितने टीचर हैं, तो मैं यहाँ पर एक ये लिख सकता हूँ काउंट, काउंट स्टार। ठीक है। काउंट स्टार से देखना, 4 आया, 4।
काउंट का मतलब इसने टीचर की डेजिग्नेशन के जितने भी लोग थे उनको काउंट कर लिया, और मैं यहाँ पर इसका कॉलम का नाम भी, जैसे देखो ये फंक्शन है ना, इसी वजह से इसका कॉलम का नाम यहाँ से चला गया। मैं यहाँ लिख सकता हूँ टोटल टीचर। टीचर्स। ठीक है, तो देखो टोटल टीचर मेरे 4 हो गए। अब कोई मुझसे पूछे इसी कॉलेज डेटा में कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट्स। डेजिग्नेशन मेरी स्टूडेंट्स हुई, और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट। स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको मैं चलाता हूँ। Without s also it would work, correct? व्हाट? Without s. या विदाउट, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग 0। Mhm. ओके, सो डेजिग्नेशन इज स्टूडेंट, नाउ इट इज शोइंग 6। तो ये तो मेरा क्या हुआ, अभी वेयर क्लॉज का कंप्लीशन हो गया मेरा, वेयर क्लॉज। अब देखिए, अगर मैं इसमें एक क्वेरी लिखता हूँ कि मुझे पता चल रहा है कि कितने टीचर हैं कितने स्टूडेंट्स हैं, उसको मैं ग्रुप बाई में निकालूं, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज डेटा, ग्रुप बाई जेंडर, काउंट करता हूं मैं। ठीक है, इसको मैं काउंट Mhm. लगाया मैंने। और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, देखो इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ डेजिग्नेशन। ठीक है, Mhm. मैंने कॉलम लिया डेजिग्नेशन नाम का, और उसने काउंट भी मुझे करके दिखा दिया, या इसको मैं पहले लिखता हूँ, डेजिग्नेशन को सेलेक्ट डेजिग्नेशन कॉमा काउंट। ये काउंट कर रहा है, किस बेसिस पर काउंट कर रहा है ये, जेंडर के बेसिस पर। That. ठीक है ना, सॉरी मुझे यहाँ जेंडर लिखना पड़ेगा, जेंडर लिखता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो जेंडर से मुझे पता लग जाएगा। देखो ग्रुप बाई जेंडर कर दिया मैंने, तो मुझे बता रहा है कि फीमेल कितने हैं, 3 हैं, और मेल कितने हैं उसमें, 7। ठीक है, Okay. Okay. हाँ अब देखो एक मैं और लगाता हूँ नीचे, डेजिग्नेशन वाइज ग्रुप। ठीक, ग्रुप बाय डेजिग्नेशन, ग्रुप बाय डेजिग्नेशन। हियर वी कैन सी इट विल शो स्टूडेंट्स डेजिग्नेशन आर 4 एंड टीचर काउंट इज, सॉरी स्टूडेंट्स इज 6 एंड टीचर इज 4। तो देखो ये आया मेरा, Okay. आपके पास है ना, टोटल हमारे पास कितने डेटा था, वी हैव इंसर्टेड, we have inserted 10 rows. Okay, 10 Mhm. rows we have inserted. So it means we are getting the exact result. Yes. इसको मैंने तीनों को चलाया, तीनों टेबल को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट में जेंडर वाइज है मेरे 3, मेल में 7, Mhm. फीमेल में 3, एंड डेजिग्नेशन वाइज स्टूडेंट्स में 6 एंड टीचर में 4। ये मेरा इस तरीके से लगता है ग्रुप वाई। ठीक है ना, मैंने ग्रुप बना लिए उसी टेबल के। इसमें बताओ ग्रुप में कुछ Mhm. दिक्कत, Name. कामिल, यस सर। कामिल कोई प्रॉब्लम हेलो। इसमें? नो सर, अभी तक तो नहीं। अब देखो एक चीज मैं इसमें और दिखाता हूँ। अगर देखो मैंने यहाँ लिखा था जेंडर, ठीक है, मैंने यहाँ जेंडर लिखा था, इट मींस स्क्रीन पर मेरे क्या आएगा, यहाँ जेंडर, और मैंने इसको यहाँ पर भी लिखा है लास्ट में ग्रुप बाय जेंडर। ठीक है, तो जितने भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे टेबल के नेम, वो हमारे ग्रुप बाय में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो मैं यहाँ पर अभी क्या Mhm. लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर अभी मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ईमेल आईडी। ठीक है, Mhm. यस। देखो ईमेल आईडी मैंने लिखा, लेकिन मैंने यहाँ जेंडर के बाद कॉमा दे करके ईमेल आईडी अभी मैं नहीं लिख रहा। तब देखो ये एरर देगा, ये लाइन देखो, लिया इसने एरर। इसने ये लिखा कि Okay. आप ग्रुप तो लगा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ईमेल वाइज भी ग्रुप चल जाए, जेंडर वाइज भी चल जाए। ठीक है, तो कॉलेज डेटा ईमेल आईडी इज इनवैलिड इन द सेलेक्ट लिस्ट। सेलेक्ट लिस्ट में जो आपने यहाँ से सेलेक्ट लिस्ट में जो आपने ईमेल आईडी लगाया है वो इनवैलिड है, बिकॉज इट इज नॉट कंटेन्ड। ये नहीं है किसमें, या तो एग्रीगेट फंक्शन में हो या ग्रुप बाय क्लॉज में हो। तो मुझे ग्रुप बाय क्लॉज में यहाँ पर कॉमा दे करके
ईमेल आईडी लिखना होगा। ठीक है, अब देखो, Okay. अब मैंने इसको चलाया, चल गया। अब ये ग्रुप किसका बन गया? जेंडर का तो था ही, अब ईमेल वाइज भी बन गया। अब ईमेल आईडी ईमेल। तो सबका अलग अलग है। तो इसका देखो काउंट कैसे बना, वन 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 बना। आरिफ भी एक पर्सन है, अशोक भी एक पर्सन है, हीना भी एक पर्सन है ना। तो इसलिए ये ब्रेक हो गया, देखो ये हुआ ब्रेक। इसलिए अगर आपको यहाँ पर जो भी ग्रुप में ग्रुप वाइज करना है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर देखो मैं यहाँ से ईमेल आईडी यहाँ से मैं हटा दूं, ये तो डिस्प्ले करने के लिए होता है, जो भी हम सेलेक्ट के बाद लिखते हैं वो है डिस्प्ले करने के लिए। अब ग्रुप वाइज मैं किससे कर रहा हूँ? ईमेल आईडी से, जेंडर को। तब भी देखिए इतने सारे ये 10 रिकॉर्ड्स ही आए, क्योंकि ग्रुप किसके साथ भी चल रहा है? ईमेल आईडी के साथ। अगर मैं इसको हटाऊंगा ईमेल आईडी के साथ, देन इट विल बी वर्क फाइन। देखो अब फाइन हो गया। तो मीन्स अगर यहाँ भी मैं कुछ भी कॉलम का नेम लिखूंगा, देन इट शुड बी अवेलेबल। जो भी टेबल में मेंशन है, जैसे कि पर्सन नेम है, ठीक है, पर्सन नेम मैंने यहाँ लिखा, अब इसको मैंने चलाया, तब ये क्या बोलेगा मुझे? एरर, कि पर्सन नेम का आप इनवैलिड है, क्योंकि ये ग्रुप बाई में लगा हुआ नहीं है। तो पर्सन नेम को मैं कहाँ डालूंगा? ग्रुप बाई जेंडर के बाद पर्सन नेम लिखा और इसको चलाऊंगा तब तो चलेगा। ठीक है, तो जो चीज हमने यहाँ मेंशन की है वो चीज मेरी लास्ट में होनी चाहिए। ठीक, ये है। यस। Okay. हाँ, और अगर इसमें कोई एग्रीगेट फंक्शन अगर मैं लेना चाहूँ, जैसे कि मैक्सिमम, मैक्सिमम वन या मैक्सिमम, इसमें तो मैक्सिमम मैं लगा नहीं सकता है ना। तो अगर आपने यहाँ पर कोई मान लीजिए मैक्सिमम, और इन केस अगर यहाँ मेरा कोई एक सैलरी का कॉलम होता, मे बी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सैलरी, तो मैक्सिमम सैलरी, तो इस सैलरी को आपको यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये या तो ग्रुप बाई में ऐड हो या मेरा किसमें ऐड हो, एग्री किसी फंक्शन में, ये भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पर ये जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ मैं सैलरी मैक्स के अलावा लेता हूँ यहाँ पर नॉर्मल तरीके से, देन मुझको सैलरी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। आई नीड टू एंटर सैलरी हियर ऑल्सो। Okay. गॉट इट? Yes, yes, yes. हाँ, ये है ग्रुप बाई का फंक्शन। अब ये देखो एक हैविंग क्लॉज बताता हूँ आपके लिए। मीटिंग विल बी एंड आफ्टर सम मिनट्स, वी विल रेज्यूम इट। और Okay. देखो, जो हैविंग है ना, वो भी एक तरीके से वेयर की तरह काम करता है। जैसे वेयर कंडीशन में हम फिल्टर लगाते हैं, कौन सी रोज हमें सेलेक्ट करके लानी है, हम वेयर कंडीशन में डिफाइन कर देते हैं, वेयर आईडी इक्वल टू 2 जो भी, या वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 5, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसमें जेंडर काउंट किया, अब मुझको क्या चाहिए? मुझको सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल मैंने काउंट ऑल की जगह क्या लिख दिया? टोटल, टोटल। ठीक है, मैंने कॉलम का नाम दे दिया इसको टोटल, ये मेरा टोटल आ गया। अब मुझे सिर्फ फीमेल का डेटा चाहिए, ओनली फीमेल का टोटल चाहिए, आई डोंट वांट मेल का डेटा। देन आई नीड टू हियर मेंशन हैविंग। ठीक है, हैविंग काउंट स्टार, जो था ना, इज ग्रेटर देन, ये 3 है ना, या इक्वल टू 3। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलाऊं इसको, तो देखो इसने फिल्टर कर दिया ना। तो वेयर कंडीशन जो फिल्टर करता है, जैसे कि वेयर कंडीशन था, ये नॉर्मल क्वेरीज में फिल्टर करता है, और जो हैविंग होता है वो ग्रुप बाई के अंदर फिल्टर करता है। अगर मैं यहाँ लिखूं वेयर काउंट, लेट्स सी क्या रहता है इसमें, तब देखो एरर देने लगा ये, है ना, इट इज शोइंग एरर, वी कैन नॉट यूज वेयर, incorrect syntax where, or if we want to add here, let's check। देखो an aggregate may not appear in the where clause unless it is a subquery content, आया ना। तो इस केस में जहां भी मुझे कोई एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग, तो वी कैन से, वी कैन अप्लाई हैविंग क्लॉज विद वेयर, विद ग्रुप बाय क्लॉज एंड वेयर क्लॉज नॉर्मली। ठीक है ना, तो इसमें मैं यहाँ पर हैविंग में मैं कुछ भी कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 3 और हैविंग काउंट
ग्रेटर देन 1, इट मीन्स ये दोनों रिकॉर्ड देगा, देखो, है ना। और इसमें मैं लिख सकता हूँ हैविंग जेंडर, हैविंग जेंडर इक्वल टू फीमेल। लेट्स चेक क्या रहता है इसमें। देखो फीमेल का आया डाटा ना। अगर कोई Okay. रिक्वायरमेंट है कि मुझको सिर्फ ग्रुप बाय मैंने कर दिया, मुझसे बोला गया कि आप ग्रुप बाय कर दो, फीमेल कितने मेल कितने, आफ्टर दैट मुझसे बोला गया कि मुझे सिर्फ ओनली आई नीड ओनली वन रिकॉर्ड आइदर मेल और फीमेल, तो इसमें मैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग लगा सकता हूँ। मेल किया देन इट विल शो ओनली द मेल डेटा। तो हैविंग ग्रुप बाय के साथ लगता अप्लाई होता है। So instead of having, we cannot put a whereas, correct? व्हाट? For example, if you change the having to where, it will not work, यस correct? इट विल नॉट वर्क हियर। हाँ Okay. हाँ, because just I am using where here, it will not work. Incorrect syntax near the keyword where. Mhm, mhm, हाँ, तो here we can use having clause. mhm. It means having means group having. What the exact values having contains after we applied the group by clause and group by clause. हाँ हाँ. Now, as the name suggests, having gender equals to male, then we are fetching the records from this table after we Mhm. get it from group by clause. Okay. And this function you can also note count is used for counting the values. Mhm, mhm. Okay. Okay. इसमें हमारा ये रहा having clause, group by clause. And one more thing, do you know about null function and is null function? Hmm? You can explain. Null is null and this function null and is null. Okay, I am explaining you. At least. Okay. कामिल तुमको तो ये पता होगा ना, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था ये। यस सर, हम्म, मालूम है सर। मालूम नहीं? ये वाला सर नहीं, ये नलो एक ये वाला है। कौन सा? अपडेट का सर मालूम है। नहीं अपडेट का नहीं, इसका नल का एंड इज नल का। नहीं सर, ये वाला नहीं मालूम है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, है ना। लेट्स आई एम ओके। अपडेटिंग द जेंडर हियर, ओके, और डेजिग्नेशन हियर, डेजिग्नेशन इक्वल्स टू नल, ओके, वेयर id equals to 4 and update call is set invalid column name id is not here. No. Okay, email id, I'm taking email id,